अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सच में आत्मार्थी व्यक्ति के रहने योग्य स्थान नहीं है। हम कहाँ जाएं भाई साहब, कौन सी जगह पर जाएं और किन के बीच में उठे बैठे हैं। उनके बीच में उठना बैठना नहीं, क्योंकि सच में संगति का असर आए बिना नहीं रहता है, आता ही आता है। आप कितना भी कहो हमारे अच्छे संस्कार हैं, हमारे अच्छे संस्कार हैं, हम तो ठीक हैं, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन संगति खराब है ना। पीछे संगति की चर्चाएं भी आई थी, क्या करें। सब समुदाय के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं तो सावधान रहो, अच्छी मित्रता की बात कहो, अच्छे लोगों के साथ में संगति करो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे पढ़ने वाले हों, इंटेलिजेंट हो, अच्छे कुल जाति वाले हों। सावधानी तो भाई साहब बहुत जरूरी है। भाव बिगड़ जाता है, भाव बिगड़ जाता है भाई साहब, सब खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा अपने को। मदिरा समस्त दोषों की जड़ है, इसलिए धर्मात्माओं को मद्य कदापि नहीं पीनी चाहिए। ये शराब जड़ है सारे दोषों की। जो भी व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा कहता है, उस धर्मात्माओं को मद्य माने शराब कदापि नहीं पीनी चाहिए। धर्मात्मा व्यक्तियों को कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए। चलिए आगे चलें, दूसरे अणुव्रत की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है मांस त्याग। मांस त्याग की चर्चा करते हैं। आपको ध्यान है ना, अष्टमूल गुणों की चर्चा कल अपन ने थोड़ी बहुत की थी। मद्य, मांस, मधु और पंचोदंबर फल, इन सबके त्याग की बात हुई थी। मांस का निषेध। न विना प्राण विघातान् मांसस्योत्पत्तिः शिष्यते यस्मात् मांसं भजतस्तस्मात् प्रसरत्य निवारिता हिंसा। यद्यपि किल भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महेश्वरशिवाधिः तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रित निगोद निर्मथनात्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की यहाँ बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए। द्विंद्रियादि त्रस जीवों के घात हुए बिना मांस उत्पन्न नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझना। मतलब मांस त्याग की चर्चा जैनियों के बीच में कर रहा हूँ। बात तो आपको अटपटी सी लगेगी, सुनने में तो अजीब सी बात लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है मांस का त्याग बहुत बड़ी चीज़ है। क्या बात कर रहे हो आप? मांस का त्याग बहुत बड़ी चीज़ है। मांस का दान और मांस का त्याग, मांस का दान भी नहीं और मांस का सेवन भी नहीं। छोटी छोटी सी बातें हैं, हमें तो पता ही नहीं है मांस भक्षण। आप देखिए इसमें भी आएगी चर्चा
फलादि के सेवन करने में मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है, ये कहेंगे फल सेवन में तो नहीं लग रहा है, लेकिन द्विदल सेवन में लगता है मांस भक्षण का दोष। अब कहां तक जाओगे आप बतलाओ। दही की कढ़ी, बेसन की दाल वाली जो बेसन होती है ना, क्या कहते हैं उसे, सब जगह अलग अलग शब्दों में पुकारा जाता है, लेकिन जो दाल, चने की दाल का जो बेसन होता है, उस चने की दाल के बेसन के साथ में यदि दूध दही का सेवन किया जा रहा है तो मांस भक्षण का पाप लग रहा है। अब क्या करें, कितने लोग उसका पालन करेंगे। आलू खाने से ज्यादा बड़ा पाप दही की, वो चने की दाल वाली बेसन की कड़ी खाने में है, दही बड़ा खाने में है। किससे ज्यादा पाप? आलू खाने से ज्यादा पाप, क्या आलू खाने से कई गुना ज्यादा पाप। क्या अब आपको लग रहा है अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, भाई साहब क्या बात कर रहे हो, भाई साहब आप तो आलू से भी ज्यादा, अरे अरे आलू तो कछु नहीं है, आलू में क्या दम है। तो फिर पंडित जी एक बात बतलाओ, फिर आलू खा सकते हैं? अरे तो ये के कहां से ले आया, ये बात कहां से लेकर के आया? हमने ये कब कहा कि आलू खाने योग्य? आलू का तो एक अंश की बात यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंदर अपन ने पढ़ी थी। क्या कितनी बातें कही थी अपन ने जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंदर पढ़ी थी तब। अरे भाई साहब, आलू की एक नोक पर अनंत 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 अंडर आवास पुलवी, फिर एक निगोद शरीर में एते जीव बखान तीन काल के सिद्ध सभी, क्या क्या चर्चाएं हैं, सोचो तो सही। इसलिए आलू तो भूल ही जाओ आप। ये तो कह रहे हैं आलू में ही जब इतना पाप है तो फिर उसमें कितना पाप होगा। क्या बोलो, सोचना विचार करना साहब, सारी बातें विचार करने के लिए है। ये जिन शासन हमारे को विचार करने के लिए मिला है, विचार करने के लिए मिला है भाई साहब। कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम, कर विचार विचार विचार, विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, अब विचार ही नहीं करेगा तो खत्म है सारा खेल, और तो लेना देना क्या है। कि साहब कच्चे दूध के साथ में दही, इसके साथ में दही गरम करके उबाल करके ये करके, कच्चा कौन खाता है ये बताना मेरे को। कच्चे दही की कड़ी कौन बनाता है? बिना उबाले हुए कड़ी कैसे बनेगी? ये सब बहानेबाजी के काम है, कुछ लेना देना नहीं है। क्या इस तरह का बहाना? मैं कहता हूं क्या मरे जा रहे हैं क्या खाने के लिए? मांस भक्षण की चर्चा कर रहा हूं, जैनियों के मांस भक्षण की, इसलिए इतनी बात कह रहा हूं मैं। खीर दाल साथ साथ में नहीं खा सकते क्या? खीर के साथ में दाल नहीं खा सकते आप, दाल के साथ में खीर नहीं खा सकते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में मैंने मान ये अष्टमूल गुणों वाला प्रकरण चलाया था। वीडियो प्रवचन डाले नहीं मैंने, रिकॉर्डेड तो होंगे मेरे पास में, लेकिन वो मैंने शायद यूट्यूब पर डाले नहीं है। वो प्रवचन डाल भी सकते हैं, पढ़े होंगे कहीं। अब सिंगल प्रवचन होते हैं ना, कभी डाले तो डाल दिए। वहाँ के इष्टोप देश पर किए गए प्रवचन तो डले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के। मैं ये कह रहा हूँ उनमें मैंने मांस भक्षण की चर्चा की, जैन मंदिर में बैठ करके मांस भक्षण त्याग की। वहाँ हो सकता है कोई नॉनवेज भी खाते हो, लेकिन जैनियों के बीच में, जैनियों की सभा में मांस भक्षण की क्या चर्चा करोगे भाई साहब आप? एक तो द्विदल की बात को जैनियों के मांस भक्षण में शामिल करना, दूसरी बात जैनियों के मांस भक्षण में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, उंगली कट जाने पर यदि आपके मुंह में जा रही है तो मांस भक्षण का पाप लग रहा है। बोलो, सोचना विचार करना इस चीज के बारे में। अभी मैं इसको यदि थोड़ा सा विस्तार देकर के समझाऊं ना, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए समझो, थोड़ा सा उदाहरण देकर के समझाता हूं। अच्छा साहब एक बात बतलाइए, ये डेड बॉडी किसी की पड़ी हुई है क्या? कोई जानवर, गाय मरी हुई है, उसको कोई खा रहा है तो मांस खाया या नहीं? ये खा लिया। गाय को मार करके उसने खाया तो मांस खाया या नहीं? ये खा लिया। शेर है, उस शेर ने किसी व्यक्ति को खाया क्या? किसी मनुष्य को। मान लीजिए शेर ने पंजा मारा हमारे, अब शेर ने मेरे ऊपर पंजा मारा और नाखूनों से ऐसे चीर करके ले गया और खा लिया और हम बच करके निकल गए। मैं आपसे पूछता हूं, वो शेर मांस खाया या नहीं खाया? उसने नरभक्षी हो गया या नहीं? बंदर की बात कीजिए, बंदर ने झपट्टा मार करके खून निकाला, नोच लिया और खा गया,
मांस खाया या नहीं खाया? आप कहेंगे खा लिया, ये कहेंगे ना भाई साहब इसमें क्या है, मांसाहारी हो गया, अरे मांसाहारी हो गया, मांस खा लिया, इसने मांस खा लिया बंदर ने, अरे आदमखोर हो गया है, तो आदमी को खा रहा है, आदमी को खा रहा है, मांस खा रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा मेरे शरीर का मांस बंदर खाए तो मांसाहारी, और मेरे शरीर का मांस और खून यदि मैं खुद पीऊं तो क्या वो मांस नहीं है? क्या पिताजी साहब, यही सीधी सी बात है, इसमें क्या है भाई? मेरा ब्लड कोई दूसरा व्यक्ति पीवे, खून पी गया मेरा, तो मांसाहारी है ना, मांस खाया ना उसने, मेरा खून पी गया कि हाँ मेरा खून पिया, मेरा खून उसने पिया तो वो मांसाहारी है। और मेरा ही खून उंगली कट जाने पर मैंने ही पिया तो मांस पिया कि नहीं पिया? मांसाहार का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? जैनियों की सभा की दृष्टि से बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है सब आत्मार्थी स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विचारणीय बात है या नहीं? लोग ये उंगली होती है ना, उंगली, इसके यहाँ नाखून के पास की जो चमड़ी होती है, इस चमड़ी को काट काट करके खाते रहते हैं, कट 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 करते रहते, नाखून चबाते रहेंगे। ये मांस नहीं है क्या? ये चमड़ी, ये मांस नहीं है क्या? क्या ब्लेड से आपकी उंगली कट गई, चक्कू से आपकी उंगली कट गई क्या? और ये जो उंगली कट गई है आपकी, 99% लोग, 99.9% लोग मुंह में ले लेते, बस फटाफट उंगली कटती, मुंह में, उससे क्या होगा? खून रुक जाएगा, खून रुक जाएगा। खून रुक जाएगा लेकिन वो खून मुंह में जाएगा, उसका क्या होगा? बोलो, संक्रांति पर लोग पतंग उड़ाते हैं, उंगली कट जाती, मुंह में ले लेते हैं उसको, दांतों के अंदर, मुंह के अंदर खून आने लग गया, अब आप उसको चूस रहे हो, चल रहा है, अंदर जा रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अरे लेकिन कुल्ला करो ना उसको मुंह में, पेट में ले जाना जरूरी है क्या? मांस भक्षण का दोष लग रहा है भाई साहब, पाप लग रहा है, उसका महापाप लग रहा है, उसकी कल्पना नहीं है हमारे को। तो ये सब बातें जितनी कही जा रही है बहुत विचारणीय बातें हैं, किसका नाम मांस भक्षण और किसे मांस भक्षण कहा जाए, और जैनियों के लेवल पर मांस भक्षण क्या होता है, जैनियों के लेवल पर मदिरा पान क्या होता है। अभी ये जो चर्चाएं चल रही है ना मांस मदिरा वगैरह की, अभी यदि उनकी पास चले जाओ बनारसी दास जी के पास, तो वे तो मांस भक्षण की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कहते हैं शरीर में जो मग्नता है ये मांस खा रहा है। बोलो, देह की मगनता ही यह मांस भखी भो, मोह की गहल सो अजान यही सुरापान, देह की मगनता ही यह मांस भखी भो, प्यार सो पराई सोच गही बे की चाह चोरी, पर नारी सो पर बुद्धि को परखी भो। सातों व्यसनों के लिए 7 लाइनें दी बनारसी दास जी ने। शरीर में एकत्व बुद्धि को मांस भक्षण कौन कहे? अब सारी दुनिया में मांस खा रहे हो, मांस खा रहे हो, मांस खा रहे हो। क्षमा करना यदि आप लोगों को अभी ये वाक्य कह दिया जाता कि आप सब मांस खाते हो, कितना बुरा लगता। क्या कह रहे हो बड़ी जी, हमें मांस भक्षी कह रहे हो, हमें मांसाहारी कह रहे हो आप? मैं नहीं कह रहा हूं, बनारसी दास जी ने लिखा है। शरीर में मग्नता है या नहीं है? वजन बढ़ जाए, वजन बढ़ जाए, वजन कम हो गया, वजन बढ़ गया, 2 किलो बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। सोचो देखो क्या कह रहे हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान। बोलो क्या कह रहे? देखिए पढ़ता हूं यहां। अब मांस किसे कहते हैं, पहले मांस की परिभाषा समझ लीजिए। मांस किसे कहा जाता है? द्विइंद्रियादि त्रस जीवों के घात हुए बिना मांस उत्पन्न नहीं होता। अतः जो मांस भक्षी होगा वह मांस के लिए त्रस जीव को अवश्य मारेगा। भाई त्रस जीव का घात तो कंपलसरी है मांस के लिए। क्या यदि यहां पर यह पूछा जावे कि जो किसी जीव को न मारता बिकता हुआ, किसी जीव को न मारकर बिकता हुआ मांस खरीद लावे, अथवा कोई बैल भैंसा आदि जीव स्वयं मर गया हो, तो उसके मांस खाने में क्या दोष है? अभी देखिए मांस भक्षण की चर्चा चल रही है तो खाने की चर्चा चल रही है। खाओ चाहे पियो चाहे पहनो चाहे ओढ़ो चाहे चप्पल पहनो चाहे जूते पहनो चाहे बेल्ट पहनो चाहे पर्स का सेवन करो, सब एक जैसी हालत है। सब में मांस भक्षण का दोष लग रहा है। निरंतर त्रस जीव उत्पन्न हो रहे हैं। अब वो भक्षण शब्द मत दो उसके लिए भले ही, लेकिन वो पाप तो उसी तरह का है ना, उसी श्रेणी का।
मंदिरों के बाहर जब लिखा रहता है ना, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं तो पदाधिकारियों से कभी कभी तो कह भी देता हूँ, आप ये लिख करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कृपया चमड़े की ये बेल्ट पर्स आदि लेकर के जिन मंदिर में प्रवेश ना करें, ऐसी बातें लिखते हैं क्या? चमड़े के बेल्ट पर्स लेकर के जिन मंदिर में प्रवेश ना करें, ये लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? इसका अर्थ ये निकल रहा है, यू कैन यूज, आप पहन सकते हो, लेकिन आप घर में पहनो, बाजार में पहनो, ऑफिस में पहनो, जॉब में पहनो, सब जगह। मंदिर में लेकर के मत आओ भैया, मंदिर के बाहर उतार दो प्लीज यार, मंदिर में मत लाना, मंदिर में मत लाना। अरे क्या कह रहा है? जैनी के छूने लायक नहीं है, मंदिर के बाहर उतार दो। अरे मंदिर के बाहर उतार दो का मतलब ये है कि अब उसको दोबारा मंदिर से जब वापस जाएंगे ना, तो जिनेंद्र देव ने मुझे ये कहा है कि अब मैं उसे छूऊंगा नहीं, अब उसे लेकर के नहीं जाऊंगा दोबारा पहन करके। पहनने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं है, ये बात जगह जगह लिखी होनी चाहिए, समझाई जानी चाहिए घर घर में बच्चों को। हम बच्चों को ये समझाएं, युवा पीढ़ी को, बेटा मंदिर में चमड़े की बेल्ट नहीं ले जाते हैं। ये नौबत आ गई है, अब चमड़े की बेल्ट नहीं ले जाते। बच्चों को ये कहेंगे, हम बच्चों को ये कहेंगे, बेटा चमड़े की बेल्ट छूने लायक नहीं है, ये पहन लिया ना। अच्छा दूसरे तरह से बात करो, किसी की डेड बॉडी में शव यात्रा में जाकर के आते हो तो नहाते हो कि नहीं नहाते हो? आजकल तो सारा सिस्टम पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, आजकल तो बिना नहाए चल रहे हैं। क्या ऐसी हो रही है हालत दुनिया की? अब नहीं साहब नहाते हैं, साहब नहाते हैं, साहब नहाते हैं। अच्छा उसको उसमें तो नहाते हो। ये जो चमड़े की बेल्ट लगा रखी है, क्या इस चमड़े की बेल्ट को छुआ, क्या ये डेड बॉडी नहीं है गाय भैंस की? तो डेड बॉडी को छूने के बाद इस बेल्ट, मतलब बेल्ट यदि आपने मंदिर के बाहर उतारी है चमड़े की, इसका मतलब अब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा नहीं सकते, क्योंकि आप डेड बॉडी को छू करके आए हो, बिना नहाए नहीं जा सकते। अब बोलो क्या करना है? महंगी कारों में लेदर की सीट बेल्ट आती है, नहीं बदलवा दो आप, नहीं लो। हमारे अतुल भाई खारा है अमेरिका में, डलास में, जाना के डायरेक्टर हैं हमारे अतुल भाई। तो वो BMW के अंदर स्पेशल मॉडल लेते हैं, वो BMW में, जिसमें वो विदाउट लेदर ही स्पेशल उन्होंने रिक्वेस्ट करके मैंने वो बनाना चालू कर दिया। BMW ऐसी है जो लग्जरी कार होते हुए भी वो विदाउट लेदर बनाती है। आप लीजिए, आप सोचिए क्या कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप आपके लिए बनाएंगे। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप 5 लाख रुपए ज्यादा दीजिए, आप उसको 25 लाख रुपए ज्यादा दीजिए, तो आपके लिए व्यवस्था करके देगा। आप महंगी रखना चाहते हैं ना, आप बहुत महंगी रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा और महंगी रख लीजिए, 5 लाख रुपए ज्यादा दो उसको, कोई बात नहीं, हम जैन है यार, नहीं करेंगे, क्या करें भाई? विचारणीय बातें कही जा रही है, विचार के लिए। देखो भाई, बातें तो, उपदेश तो अच्छा ही दिया जाएगा, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए ही दिया जाएगा, इसलिए जितना संभव हो सके उतना पालन करने का प्रयत्न कीजिए। जो नहीं निभ सके उसके लिए कम से कम ज्ञान में तो रखिए कि क्या काम करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इतना तो रखें। क्या इतना तो हमारे ज्ञान में आ जानी चाहिए कि भाई हमारे करने लायक क्या है और नहीं करने लायक क्या है। कस्टमाइज करवाते हैं, सीधी सी बात है, इसमें क्या है। लेकिन बहुत विचार विवेक, अमेरिका में रहते हुए भी बराबर स्वाध्यायी गहन अभ्यासी, घर की में से घास हटा ली उन्होंने। क्या बात कर रहे हो आप? अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट से केस लड़ करके उनके पूरी सिटी में, पूरे स्टेट के अंदर कहीं भी अलाउ नहीं है इस तरह का कि वो घास आर्टिफिशियल लगा सके। घास रहेगी वही रहेगी, उसके बावजूद उन्होंने केस लड़ा, दुनिया भर के सैंपल मंगवाए और केस लड़ा करके उन्होंने, क्योंकि घास काटनी पड़ती थी, हटा दी उन्होंने, घास हटा दी। हिंसा होती है, केस लड़ा गवर्नमेंट से जाकर के, कई साल लगे और जाकर के फिर वो जीत गए और फिर गवर्नमेंट ने परमिशन दी उनको कि आर्टिफिशियल घास लगा सकते हैं। पक्का करवा लिया उन्होंने जमीन को, पक्का करवा करके ऊपर आर्टिफिशियल घास बिछा दी, क्योंकि शोभा बिगड़ती है उनकी, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। चलिए, बात यहाँ क्या चल रही है, एकेंद्रीय जीवों के घात में मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है, क्योंकि त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, क्या कह रहे हैं, सुनिए, 5 मिनट है अपने पास में। ये कह रहे हैं खाने में क्या, मरा हुआ था साहब, अब खाने में क्या दोष है? तर्क तो है सामने वाले व्यक्ति का, मरा हुआ था, खाने में क्या दोष है, मरा हुआ था, क्या तकलीफ है?
इसका उत्तर यह है कि मोल खरीद कर लाया हुआ या स्वयं मरे हुए भैंसे आदि के मांस में मांस की कच्ची व पक्की अग्नि में पकाई हुई तथा पकी हुई पेशियों बोटियों में भी जिस जीव का वह मांस है उसी जाति के वैसे ही आकार और उतनी इंद्रियों के धारक बहुत सूक्ष्म छोटे आकार वाले समूर्छन निगोदिया जीव, ओहो, कीटों व कीड़ों की निरंतर उत्पत्ति होती रहती। क्या क्या बात, कहाँ आ गए हैं अपन, कौन सी जगह कह रहे हैं ये बात? समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, ये बात कह रहे हैं क्या? हर समय, जैसे मान लीजिए गाय की चमड़ी से बना हुआ बेल्ट था, तो गाय की चमड़ी से बने हुए बेल्ट में निरंतर गाय जैसे जीव उत्पन्न होते रहेंगे। भैंस की चमड़ी से बना हुआ है, भेड़ की चमड़ी से बना हुआ है, तो भेड़ के जैसे आकार वाले सैनी पंचेंद्रिय समूर्छन जीव वो उसके अंदर जन्म लेते रहेंगे। और आपके हर समय आपने उसको टच किया ना, तो आपके हाथों के ऊपर, आपको पता नहीं है, उसमें अनगिनती त्रस जीव आपके हाथों पर आ गए हैं। बेल्ट को छुआ, आप खाना नहीं खा सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप किसी और चीज को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये है जगत में हाल। क्या कहें, बोलिए, क्या कितनी बातें हो गई? सूक्ष्म छोटे जीव, खाने की जगह छूना होना चाहिए। सही बात तो ये है। क्या क्या करें? अच्छा तो लगता है। हाँ, खाने में तो ऐसा लगता है अपन लोगों को, जैनियों को, कहाँ खाने की बात करें, फिर में खाने की जगह छूना होना चाहिए, तब जाकर के समझ में आएगी। अच्छा, अब समझ में आएगी हमारे लिए कोई बात कही जा रही है। समूर्छन निगोदिया जीवों की निरंतर उत्पत्ति होती रहती है, इसलिए किसी प्रकार के भी मांस खाने में हिंसा का बचाव नहीं हो सकता। आप किसी भी प्रकार का मांस, प्रकरण ये चल रहा था ना मांस भक्षण के निषेध का, आगम प्रमाण प्रस्तुत किए हैं यहाँ, और ये कहा किसी भी प्रकार का मांस खाओ साहब, आप मांस भक्षण से नहीं बच सकते। मांस खाने के अंदर तो आपको हिंसा से बचाव नहीं हो सकता है, और हिंसा में तो धर्म कदापि नहीं हो सकता है। ये बातें कही जा चुकी, हिंसा में तो बिल्कुल धर्म नहीं हो। अब जब इतनी बातें यहाँ जीव हिंसा के संदर्भ में कही, मांस भक्षण के संदर्भ में कही, क्या तो इतनी बात कहने के बाद अब प्रकरण अपना शुरू होता है। अब समझना आप, अब अपना प्रकरण शुरू होता है और एक इतना सुंदर प्रश्न उठाया है। देखिए, मैं प्रश्न पढ़ता हूं, चर्चा तो कल करूंगा इसके संबंध में। यदि यह शंका की जावे कि हर एक जीव के शरीर को ही मांस कहते हैं, शरीर ही तो मांस कहलाता है, तो व्रति श्रावक वृक्षों के, पेड़ के आम्र, नींबू आदि फलों व अन्नों एवं हरे सागों को क्यों खाते हैं? बतलाओ, व्रति व्यक्ति क्यों खाते हैं? व्रति व्यक्ति को तो नहीं खाना चाहिए ना, क्योंकि शरीर है वो तो एक इंद्रिय जीवों का शरीर है। उसका समाधान करते हैं, फल आदि में मांस भक्षण का दोष नहीं। प्रश्न होता है, बतलाइए, क्या ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाने में भी मांस का दोष लगता है? सोचना, विचार करना जरा। समाधान किया है नीचे, तर्क भी प्रस्तुत किए हैं, बात भी कही है, और इसके साथ में एक और ज्वलंत प्रश्न आज के समय में सारे समाज में व्याप्त फैला हुआ, वो प्रश्न क्या है? क्या दूध भी मांस की श्रेणी में आता है?